कि जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, और ऐसे देखो जैसे जीवन में आखिरी बार देख रहे हो। उन्होंने भी शायद इन्हीं पंक्तियों का अनुसरण किया होगा, तभी उनकी रचनाएं विभाजन के पूर्व पाकिस्तान और विभाजन के बाद के भारत की तस्वीर पेश करने में अक्षर अक्षर सक्षम हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए व्यक्तियों को देख रही थी, उनकी बोली भाषा को सुन रही थी, उनके शारीरिक बनावट, उनके हाव भाव को देख रही थी। जो उनकी लेखकीय दृष्टि से नहीं बच पाया वो कहीं न कहीं उनकी रचनाओं में आया है। वे अपनी किताब मार्फत दिल्ली में लिखती हैं कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई दिल्ली का नया देशी कलेवर देखने को मिल रहा है। कभी इन सड़कों पर तारकोल की चमक दिखाई देती थी, इनको सुबह शाम धुला जाता था। आज उन्हीं सड़कों पर छाबड़ियों के पत्ते, इश्तहार, कूड़ा कचरा है। कनॉट प्लेस का बदलता है दृश्य उनकी इस किताब में दिखाई देता है। भारत की विभिन्नता और एकता दोनों दिखाई देती हैं। जो एक नया भारत है, भारत को एक नया भारत तो मिल गया, लेकिन वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। वह भारत को साफ सुथरा देखना चाहती थी, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे भौतिक और अभौतिक रूप से। उनके उपन्यास दिलोदारिश में दिल्ली की बदलती आबोहवा का दस्तावेज है और सिक्का बदल गया, जिसकी बात अभी सभी रचनाकारों ने की। ये सिक्का बदल गया में साहनी अपनी शानो शौकत छोड़कर विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, और वह विस्थापन गहरी टीस देकर झेलता है। देर हो रही है, देर हो रही है, यह शब्द अपने ही घर में अगर किसी को सुनना पड़े तो कैसा लगेगा। साहनी बहुत अकेली थी और सिक्का जो बदल गया, सिक्का क्या बदला, नजर ही बदल गई लोगों की। यह दिल्ली शहर भी वो कहती हैं कि न जाने कितने हाथों से गुजरा है, न जाने कितने आक्रांत योद्धा आए, जीता, उन्होंने राज किया और अपनी छाप छोड़ी। बहुत ही हाथों से गुजरा, लेकिन वह वैसी ही ताज़ा दम है जैसे पहली थी। उसकी बसावट में हिंदुस्तान के न जाने कितने योद्धाओं का योग है। जमुना का किनारा इस बात का साक्षी है। और वे अपनी बात में दिल्ली के बाजारों का भी जिक्र करती हैं, जिसमें उन्होंने चांदनी चौक के बाजार, अन्नपूर्णा की बंगाली मिठाई का भी जिक्र वे बड़ी शिद्दत से करती हैं, और मुझे लगता है उन्हें शायद बहुत पसंद भी था। कृष्णा सोबती की शिक्षा भारत के कई शहरों में हुई, इसलिए उनकी रचनाओं में भारत की सांस्कृतिक तस्वीर देखने को मिलती है। उन्होंने गुजरात में सिरोही रियासत में कार्य किया। जो वहाँ का अनुभव था, उनके आत्मकथात्मक उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान में मिलता है। उन्होंने दोनों भारत देखे। उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि मैं उस सदी की पैदावार हूँ जिसने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन भी लिया। एक थी आज़ादी और एक था विभाजन, ये दोनों उनके जीवन में देखने को मिला। वे छूट गए गांव से विस्थापन का दुख झेलती हैं, लेकिन पुनः वापस जाने की कामना उन्हें टीसती रहती है कि मैं अपने गांव एक बार जरूर जाऊं। उनका पूरा अस्तित्व इसी से पुनर्निर्मित होता है। वे जिंदगी नामा उपन्यास में कल्पना के सहारे उस गांव को बसाती हैं और खो चुकी धरती की परंपरा विरासत को जीवित करती हैं। गुजरात और पंजाब की संस्कृति उनकी विभिन्न रचनाओं में यह देखने को मिलता है। वे अपने लेख देश जो अयोध्या था और जो फैजाबाद भी में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधर थी। उन्होंने ग्रामीण संकीर्णता का, धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया। कृष्णा सोबती का भारत न किसी एक जाति का है और न ही किसी एक संप्रदाय का है। यहाँ अयोध्या है तो फैजाबाद भी है, और बनारस है तो मुगल सराय भी है, अलीगढ़ है तो रामपुर भी है, जहाँ संस्कृति की समरसता परस्पर विरोधाभास के अवस्था में एकमेव का संदेश दे रही हैं।